ये मीटिंग्स क्यों? किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे दिन रात मीटिंग्स नहीं होती। ये इनको बोलते हैं साइको एजुकेशन सेशन। साइको एजुकेशन सेशन मतलब दिमागी बीमारियों से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी हमें चीज़ें सीखनी है, वो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में सिखाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इन बीमारियों की समझ बाहर समाज में नहीं है। या तो हमारे पेशेंट को पागल बोलते हैं, या हमारे पेशेंट को बुरे बुरे नामों से बुलाते हैं, नशेड़ी बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है ना। तो हमारे पेशेंट को बीमार नहीं माना जाता, राइट। तो लेकिन WHO के अकॉर्डिंग ये बीमारियां हैं और इनका इलाज पॉसिबल है। और क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने बड़ी कोशिश करी होती है, यहाँ आने से पहले समझाना, लड़ना झगड़ना, डिवोर्स की धमकी, लाड प्यार करना, शादियाँ कर देना, किसी को काम खोल देना, किसी को वीज़ा लगा के कनाडा भेज देना। मतलब हम अपने अपने तरीक़ों से ना हमारे जो घर की सिचुएशन होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें तकरीबन 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 सोचें आती हैं तकरीबन एक दिन में लगभग। ठीक है, अब क्या होता है कि हम सब दुनिया में, साइकोलॉजी का मानना है कि बाइपोलर हैं। बाइपोलर मतलब मान लीजिए घर में कोई त्योहार है या शादी है तो हम सब थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। ये करना है, वो करना है, ड्रेसेस सिलवानी है, इस तरह से हमें ये काम करना है। तो हम सब थोड़ा थोड़ा, हमारा ब्रेन 50 से ऊपर 70 पे पहुंच जाता है, जोश आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है। आप प्लीज़ फ़ोन बंद कर दीजिए। और जब शादी ख़त्म हुई तो हम वापस 50 पे आते हैं, चलो चलो अब रूटीन में आ जाओ। ठीक है, कभी कभी हम 50 से नीचे भी चले जाते हैं। जब कभी हम एक दिन उठते हैं, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमारा मन करता है कि खाना भी नहीं खाएं, सोते रहें। ठीक है, तो हम थोड़ा लो महसूस करते हैं। मगर किसी से बात करी या अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, काम तो करना है, उठो, तो हम वापस 50 पे आ जाते हैं। तो दुनिया में हम सब, हमारे मूड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो हम सब बाइपोलर हैं, कभी हम ऊपर चले जाते हैं, कभी हम नीचे चले जाते हैं, मगर हम वापस 50 पे आ जाते हैं। हमारे पेशेंट जैसे ये इस टाइम जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, उनका दिमाग 50 की जगह अभी 200 पे चल रहा है। अब ये गाड़ी तो 50 की स्पीड के लिए थी और 60,000 थॉट्स के लिए थी। अब जिसका डबल हो गया तो उसको सोचो कितने थॉट्स आ रहे हैं, तो वो रुक नहीं पा रहे। उनको अंदर से पता है मेरे को नहीं बोलना है, मगर वो फिर भी बोलते जा रहे हैं। अब सोचो कि सुनने वाले को लगेगा और हंसी आएगी, मगर उस पर्सन को, ये पर्सन अगर ये कई बार महीना महीना नहीं सोते हैं, तो आप पेशेंट की पेन समझो। इसको बोलते हैं केमिकल डिसऑर्डर, कि दिमाग के केमिकल्स इतने बढ़ गए हैं, डोपामिन नाम का केमिकल इतना शूट कर गया है कि उसको हम दवाइयों से धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। अब जिसका दिमाग इस तेज़ी पे चल रहा है, उसका सब कुछ बढ़ जाता है, उसका सब कुछ दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, वो उल्टा सुल्टा करता है, वो गालियाँ भी दे सकता है, वो एक्सीडेंट भी कर सकता है, वो बैठे बैठे पैसे का नुकसान भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सीरियसली दिमागी बीमारियों का इलाज हो रहा है। और हमें तो बाबा जी का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र है हमारे जैसे जो पेशेंट हैं उनका इलाज बना। अदरवाइज़ पागल खाने थे, अदरवाइज़ घर में बंद कर देते थे, रिश्ते टूट जाते थे, हमारे पेशेंट्स को घर से निकाल दिया जाता था, ये होता था। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जब हम यहाँ पर आते हैं हमारा फेथ हिला होता है, क्योंकि हमारी बीमारी के जो लक्षण है ना वो बहुत पेनफुल है। अब हमें पता है कि पेशेंट उल्टी करता है तो उससे नाराज़ नहीं होंगे हम, हमें गुस्सा नहीं आता। अगर हमारे पेशेंट को बुखार आता है, चक्कर आ जाता है, दौरे पड़ते हैं, तो हमें डर नहीं लगता। मगर इस बीमारी में सब कुछ ऐसा ही होता है। हमारा पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, जब उसका डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है तो वो मारपीट करता है, तो वो गालियाँ देता है, वो अजीब अजीब घर में कलेश होते हैं। हमारी बीमारी में हम घर में सुकून से सो नहीं सकते, हमारे घर से
फेस्टिवल, खुशियाँ, सब कुछ चला जाता है। मतलब सब कुछ क्या, हम नॉर्मली नहीं फील करते। अगर एक वाइफ सफ़र कर रही है तो उसको लगता है वो नॉर्मल वाइफ ही नहीं है। वाइफ क्या, वो नॉर्मल औरत ही नहीं रह गई। एक माँ, एक बाप, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो अटैक एक पर्सन को करती है घर के, फिर वो उसके ज़रिए पूरे घर में फैल जाती है, बच्चों में फैल जाती है। अब आप सोचो, एक जो हस्बैंड है वो नशे के पीछे भाग रहा है, उसकी वाइफ उसके पीछे भाग रही है, बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं, तो पूरी फैमिली भाग ही रही है। ठीक है, मगर अच्छी बात यह है कि अगर हम विश्वास रखें और हमें इलाज को पूरा करें, मतलब हम अपनी कॉमन सेंस नहीं लगाएं, क्योंकि हम अपनी लगा लगू के बैठे हैं इधर, है ना। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी होगी। अगर कोई नशा करता है तो बोतलें भी तोड़ी होंगी, लड़ाइयाँ भी करी होंगी, समझाया भी होगा, लाड भी खूब किया होगा, उसकी बातें भी माननी होंगी ये सोच के कि शायद बदल जाए। मगर जब हम वो कर कर के थक गए, उससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हमारा जो जानवर दिमाग है वो भी जागता है। सर 2 दिन से इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि 2 ही मेन चीज़ें हैं, एक ये मत है और एक ये मन है। इंसान की मत ऊपर होनी चाहिए और ये ब्रेन मन नीचे होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है। जब हम आए हैं तो हमारे पेशेंट का जो जानवर दिमाग है वो पावरफुल है और जो मत है वो कमज़ोर पड़ी है, उसकी चल नहीं रही। अच्छा, उसके साथ साथ हमारा जानवर दिमाग भी 24 घंटे जगा हुआ है, फैमिली के अंदर भरा पड़ा है। डर, इनसिक्योरिटी, फियर, पैनिक, घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। और आप सोचो, जो पेशेंट है उसका दिमाग वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हमारे घर में मत तो रह ही नहीं रही, हमारे घर में सिर्फ जानवर दिमाग घूम रहे हैं। तो इस ऐसी बीमारी के इलाज के लिए आप यहाँ पे आए।